Viewers, welcome back to my channel and today's topic is जनरल मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने स्टडी किया था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में और आज हम स्टडी करने वाले हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पीएस के बारे में। जो हम फेरिफल स्मीयर बनाते हैं, ब्लड से जो थिन स्मीयर बनाते हैं, उस पर हम एनालाइज करते हैं सबसे पहले कि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का केस हो सकता है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो रेड सेल्स होता है, जो आरबीसीज होते हैं, उसका साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, जो नॉर्मल आरबीसी का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर, उससे साइज है वो बड़ा हो जाता है। जब आरबीसी का साइज बड़ा होने लगता है तब उस सेल को हम बोलते हैं मैक्रोसाइटिक, और जब आरबीसी का साइज स्मॉल होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइटिस। ओके, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का सबसे बड़ा जो केस होता है वो ये होता है कि जो आपको अपीयरेंस है, ठीक है, आरबीसी के सेल्स का जो अपीयरेंस है वो साइज में बड़ा होने लगता है। ओके, लार्ज साइज आपको दिखाई देगा तो आप उसको बोलोगे मैक्रोसाइटोसिस है। ओके, अब मैक्रोसाइटोसिस में या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आपको दो डेफिशिएंसीज इसमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले होता है विटामिन बी12 और फॉलेट डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन बी12 और फॉलेट डेफिशिएंसी, ये दो डेफिशिएंसीज होती हैं जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में कवर होती है। ठीक है, एक बार और रिवाइज करेंगे। सबसे पहला जो होता है मैक्रोसाइटोसिस का केस होता है, फिर एन आइसोपोइक्लोसाइटोसिस होता है, मींस जो वेरिएशंस होता है आरबीसी के साइज में और शेप्स में वो दिखाई देने लगता है। वेसोफिलिक स्टिपलिंग दिखाई देती है हमको आरबीसीज में, और होवेल जॉली बॉडीज हमको दिखाई देती है जब भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और कैवॉट रिंग जो 8 फाइन थ्रेड की तरह आरबीसी के सेल्स के अंदर दिखाई देता है। तो ये कुछ एक ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम नोट डाउन करके रखते हैं, ठीक है, कि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का केस हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले हमको ये सब चीजें हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर आरबीसीज को। ओके, अब माइक्रोसाइटोसिस सिर्फ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में नहीं हो सकता है, कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि एल्कोहोलिज्म। ठीक है, पेशेंट ज्यादा अल्कोहल पीता है या हेपेटिक डिजीजेस है, उसको कोई लिवर प्रॉब्लम्स है, हीमोलाइटिक स्टेटस पे है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है। और मैक्रोसाइटोसिस नॉर्मल फाइंडिंग भी होता है न्यूबॉर्न में और प्रेगनेंसी में, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होता है। ओके, जब भी मैक्रोसाइटोसिस आता है तो इनमें से भी कोई कंडीशन, अगर न्यूबॉर्न में आ रहा है तो ये नॉर्मल हो सकता है, प्रेगनेंसी में है तो नॉर्मल हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में तो नॉर्मल हो सकता है। ओके, अभी व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो नॉर्मल भी रह सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ल्यूकोपीनिया जो होता है वो इतना इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जबकि इसमें हाइपर पैगमेंटेशन जो होता है, न्यूट्रोफिल क्या होता है, हाइपर सेगमेंट होते हैं। वैसे तो इसको 3 to 7 लोब्स होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा और उसमें सेगमेंटेशन अगर आपको दिखाई देती है तो ये अर्लीस्ट साइन होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का। ओके, और जो प्लेटलेट्स है वो जाइंट प्लेटलेट्स आपको दिखाई देते हैं, ज्यादा इसका नंबर्स इधर उधर नहीं होता। ये पार्ट 1 है।